कृतं न कृति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कृतम तद्धापु परम तापम। कर्म त्याग का यह उपदेश नहीं है, बल्कि मनुष्य की अनंत जन्मों से चली आ रही अशांति, क्लेश और तृष्णा के मूल प्रहार है, जहाँ गुरु शिष्य से प्रश्न नहीं करता बल्कि उससे समस्त अस्तित्व को झकझोरता है कि मनुष्य में शरीर मन वाणी में तूने कितने जन्मों तक कर्म किए हैं। यदि अर्थात अनादिकाल से मनुष्य निरंतर कर्मों में लगा हुआ है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के कारण, कभी लोभ मोह अहंकार प्रतिष्ठा के आकर्षण में, परंतु उन असंख्य कर्मों का अंतिम परिणाम क्या हुआ? क्षणिक सुख और उसके पीछे अनिवार्य दुख, थकान, चिंता, पुनः अपूर्णता की अनुभूति। यही कारण है कि कर्म को दुख माया संपदम कहा गया है। ऐसे कर्म जो केवल परिश्रम और पीड़ा को जन्म देता है। यह कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि भीतर की मानसिक चेष्टाएं भी हैं, निरंतर विचार श्रृंखलाएं हैं, इच्छाएं हैं, तुलना, स्मृति और कल्पनाएं हैं। मनुष्य बाहर से शांत दिख सकता है, पर भीतर से उसका मन असंख्य कर्मों में उलझा रहता है। आंतरिक अशांति से निवृत्ति का आह्वान है ये तद धापु परम ताप। अब तो रुक जा, अब तो विराम कर ले। यह विराम आलस या पलय नहीं, बल्कि उस अंधी दौड़ से जागरण है जिसमें मनुष्य स्वयं को खो देता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, तब वह कर्म और उसके फल के बंधन में बंधा रहता है। त्याग का वास्तविक अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्तापन का त्याग है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी वास्तविक सत्ता शुद्ध चैतन्य है, न कर्मों के उलझा हुआ अहंकार है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह श्लोक बाहरी संसार का निषेध नहीं करता है, बल्कि उसकी मानसिक बंधन को तोड़ने का संदेश देता है, जिसने मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से अशांत अनंत बना रखा है। धन्यवाद।